नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम है क्या। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम शुरुआत में एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको कराने के टाइम में हल्का सा आपको बोरिंग फील हो सकता है, तो पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद हम इसके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाएंगे तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप पहले भी पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम देखिए यहाँ पर दिया है, संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियाँ हैं। इन प्रणालियों में से सबसे अधिक प्रचलित है दाशमिक प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल सिस्टम, इसको दाशमिक प्रणाली भी कहा जाता है, जिसे हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम चिन्ह संकेत जो बोलते हैं, सिंबल जो लिया जाता है, वो निम्न तरह से हैं। जैसे यहाँ से दिया है 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन चिन्हों को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इन्हीं 10 अंकों का उपयोग हम किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि नंबर सिस्टम, नंबर क्या है? नंबर कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हैं। अगर आप इनको अंक नाम न दें तो ये चिन्ह है, एक तरह से संकेत है, इंडिकेशन है, सिंबल है। इसको हम यूज करते हैं संख्या को लिखने के लिए। इन 10 अंकों के अलावा नंबर जो है किसी दूसरे उसमें नहीं लिखा जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, हम इन्हीं 10 अंकों से उसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। अब आता है इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को करने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, देखो किसी भी नंबर सिस्टम को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ, बहुत सारे रूपरेखा है। तो हम उसमें से कुछ वो लेंगे, जो मुख्य हैं उनको समझेंगे और धीरे धीरे हम उसको करते जाएंगे। तो देखो एक मैं पैटर्न बताता हूँ कि देखो किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करने के तरीके देखो कैसे तरीके से हो सकते हैं। जैसे कोई क्लास है और क्लास में 10 गर्ल हैं, लड़कियाँ हैं, और 20 बॉयज हैं। ये कोई 30 बच्चों की, 30 स्टूडेंट की एक क्लास है। अब इनको कैसे क्लासीफाइड किया जाए? देखो कोई आएगा कहेगा कि भाई एक गर्ल्स एक साइड हो जाइए, बॉयज एक साइड हो जाइए। तो ये 10 हो गए, ये 20 हो गए। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं जी, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक गर्ल, उसके बाद 2 बॉयज, उसके बाद फिर एक गर्ल, मतलब एक पैटर्न बनाएंगे कि एक गर्ल 2 बॉयज। ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। एक बोलता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं, हम करेंगे इनके एज के हिसाब से कि जो 10 से 12 साल के एक ग्रुप में रहेंगे, और 12 साल से 14 साल तक के एक ग्रुप में रहेंगे, और 14 साल से ऊपर के एक ग्रुप में रहेंगे। हम ऐसे क्लासीफाइड करेंगे। अब इनको कैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्लास इन 30 बच्चों की ही है। क्लास में 30 ही बच्चे रहेंगे। तो इसी तरह से नंबर सिस्टम का भी है। आप कहीं कैसे भी उसे डिवाइड करें, कैसे भी करें, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, चीज़ें वही रहेंगी, बस समझने का फ़र्क है। आओ हम उसे समझते हैं। देखिए पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो होता है नंबर लाइन, संख्या रेखा के आधार पर। तो पहले संख्या रेखा समझते हैं। देखिए नंबर लाइन, द नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन।
between negative infinity on the left to positive infinity on the right। मेरी बात को समझना। मान के चलो ये कोई लाइन है, मैं एक हल्का सा लाइन बना देता हूँ इसके पैरेलल में, सिंबल समझना। ये कोई लाइन है और ये पॉइंट है कोई 0, 0 इसी पे है, ये हो गया है ना। अब समझिए, देखिए ये कह रहा है कि नंबर लाइन एक ऐसी सीधी लाइन है, बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ से लेके टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑन द राइट। मतलब इसके लेफ्ट से, मतलब फुली लेफ्ट से लेके फुली राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ तक की एक सीधी लाइन है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जो सारे नंबर्स को और सारे पूर्णांक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा साधन है। इसकी एक खासियत क्या है मैं बताता हूँ। इसकी खासियत ये है कि जो 0 है, यहाँ पे जो 0 है, 0 से दाहिनी तरफ राइट साइड है ना, आप पहले भी करते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो RHS राइट हैंड साइड जाने पर संख्या का अंकों का मान बढ़ते क्रम में बढ़ता है। राइट साइड में अंक का मान हमेशा ज़्यादा होता है, और LHS लेफ्ट हैंड साइड, पहले करते थे ना लेफ्ट हैंड साइड RHS, LHS बराबर RHS जो प्रूफ करने होते थे इक्वेशन में। तो जो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो भी संख्या रहेगी और बढ़ती हुई जाएगी, ऐसे इधर को चलेगी, तो इसका मान जो है कम होते जाएगा। यानी 0 से लेफ्ट साइड में हमेशा संख्या का अंकीय मान कम होगा, राइट साइड में हमेशा ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है कि हर नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जैसे 1.6, तो 1.6 का मतलब है कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इसके बीच में 10 लाइनें खींचिए और जो छठवीं लाइन होगी वो इंडिकेट करेगी 1.6 को। 4.3, तो 4.3 इसमें वही सेम 10 लाइनें खींचिए और जो तीसरी लाइन होगी वो होगी 4.3 की। तो हर नंबर जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, बशर्ते वो नंबर जो है वास्तविक नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। तो अब बात आई रियल नंबर की। तो देखिए रियल नंबर क्या नंबर होते हैं। अच्छा, नंबर लाइन को मैं थोड़ा हिंदी में भी इसका बता देता हूँ। तो देखिए संख्या रेखा ऐसी सीधी रेखा जिस पर -इन्फिनिटी से, यानी बाएं लेफ्ट साइड है ना, ये जो है लेफ्ट साइड बाएं से, प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी दाएं तक किसी भी संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर को इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई एक लाइन खिंची हुई है जिस पर एक इन्फिनिटी तक नंबर लिखे हुए हैं, नहीं, ये एक माना गया है, कल्पना की कर ली गई है। लेकिन इस काल्पनिक लाइन पर भी सिर्फ रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस हम समझना मेरी बात को। इस काल्पनिक लाइन पर, इमेजिनरी लाइन पर, ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम सिर्फ वास्तविक नंबरों को प्रदर्शित कर सकते हैं, न कि इमेजिनरी नंबरों को। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रियल नंबर क्या है? ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, इट डिनोटेड आर। देखिए रियल नंबर जो होते हैं इनको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। वो सारी नंबर जो हैं, वो सारी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकें, उन सबको कहा जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित न कर सकें उनको कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रियल नंबर हैं वो वही नंबर हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो देखिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
अब यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी, जो डाउट आपको हो सकता है कि 0.022222 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझना मेरी बात को बहुत गौर से। 0.0 इन्फिनिटी तक है। क्या हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नंबर लाइन पर संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ये ऊपर की डेफिनेशन है, इसको हटा देता हूँ। देखिए ये जो है 0.2222, इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसका जो रिकरिंग डेसिमल का जो चैप्टर आएगा मेरा आगे, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आप समझने के लिए ऐसे कर लीजिए कि 0.2222 अगर ये इन्फिनिटी तक है, तो मैं आपने अब तक पढ़ा भी होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 पे बार लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन भिन्न में बदलूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ भिन्न में बदलने के लिए कि 2/9। अब ये कैसे हुआ, मैं इसको रिकरिंग डेसिमल का जो मेरा चैप्टर आएगा आवृत्ति दशमलव वाला, मैं उसमें समझा दूंगा इसको अच्छे से। बस इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे भी। देखिए मैं इसे फिर भी बता देता हूँ। जैसे दिया है 0.222 ये दिया है अप टू इन्फिनिटी, समझना। अब ये हम मान के चल लेते हैं ये बराबर है x के, है ना। x बराबर मान लेते हैं 0. ये मान लिया मैंने यहाँ पे x बराबर, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड अब 10 का मल्टीपल कर दो। दोनों साइड क्यों करना है ये ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा मैं रिकरिंग डेसिमल वाले चैप्टर में। तो अभी आप समझिए कि जैसे अब ये जितने अंकों बाद अब ये रिपीट हो रहा है, जैसे अब ये 2 है तो 2 एक अंक बाद ही रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2। अगर यही होता 2 4 तो फिर हमें करना होता 100 का मल्टीपल। ये बात ध्यान रखना, जितने अंकों के बाद ये डेसिमल रिपीट हो रहा है उतने ही जीरो लगा के, यानी उतने ही 10 का गुणा करना है। अगर ये 2 है तो 2 10 यानी 100 का। 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 3 अंक रिपीट का मतलब है 3 2 5। ये कोई रिपीट हो रहा है 3 2 5, तो यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 जीरो। तो यहाँ पे मैं कर दिया 10 का गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करने पर दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2222 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा मैं ये वाला जो है 2.2222 इसको लिख सकता हूँ कि 2 प्लस कि मैं इसको अलग कर दूँ 0.2222 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये क्या था, 10x था, ठीक है। और ये क्या है 2 प्लस, ये भी क्या है, ये वैल्यू तो यही थी x की, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या होगा 2 प्लस x, और ये कितना था 10x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक कम हो गया, ये माइनस का हो गया, तो यहाँ कितना बचा 9x बराबर 2। तो x बराबर x की वैल्यू जो मैं करूँगा तो ये आ जाएगा बट्टे में 2/9। तो मैं जो बता रहा था कि अगर 0.2 पे बार है तो 2/9 जो है इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। भिन्न में अगर बदलूंगा तो ये आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म भिन्न, तो वो आएगी 2/9। तो इसका मतलब है कि मैं 0 से 1 के बीच के 9 हिस्से करूँगा, 1 के बीच के 9 हिस्से, ठीक है। काउंट मत करना, मैं एक रफली बता रहा हूँ। तो इसमें जो अगर मैंने 9 हिस्से कर लिए तो जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा भाग होगा, ये होगा आपका 0.22222 अप टू इन्फिनिटी, अदरवाइज या 2/9, ठीक है। ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा था कि किसी भी नंबर को आप नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर वो नंबर वास्तविक है, रियल नंबर है। और रियल नंबर कौन सा होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या या वास्तविक रियल नंबर, ठीक है। अब यहीं पर आ जाएगा
3 को रिप्रेजेंट करो, तो 2.3 आ जाए तो इसका मतलब है दशमलव के बाद 3, यानी 2 और 3 के बीच में 10 लाइनें खींचो और तीसरी लाइन जो होगी वो होगी 2.3। ठीक है, तो ये हो गया संख्या रेखा पर कैसे हम लाइन नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जस्ट पहला चैप्टर है मेरा, मैं समझा रहा हूँ, समझाना ज़रूरी है क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझोगे नहीं तो फिर जानोगे नहीं, तो आगे डाउटें बहुत आएंगी, इसलिए तो इसको हम समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वो संख्याएं जो या तो परिमेय है या अपरिमेय है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 8, 6, 2, 3/5 आदि ये वास्तविक संख्या हैं। परिमेय, अपरिमेय ये भी एक रियल नंबर के पार्ट हैं। परिमेय रेशनल, अपरिमेय इरेशनल, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संख्या के मूल जो होते हैं वो दो तरह का है, वास्तविक नंबर और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, वो संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, जैसे 3, 20, √2, √3, 0.333 अप टू इन्फिनिटी या 3 पे बार, ये सारे नंबर हैं, ये सब रियल नंबर हैं। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके। जैसे आप समझिए -√-2, √-3, √-5 और भी हैं। अब जैसे एक आयोटा होता है, आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा को ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे, आयोटा, IOTA, आयोटा जो होता है जिसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर। वैसे आयोटा बराबर होता है √में -1, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। देखिए कैसे, जैसे आयोटा बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होगी आयोटा इक्वल टू √-1। ये होती है आयोटा की वैल्यू। आयोटा को ऐसे करके बनाया जाता है, थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस टाइप से, आयोटा इक्वल टू √-1। तो ये सब इमेजिनरी नंबर है, ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ये क्या होता है? ये होता है आपका वास्तविक नंबर प्लस √-2 इमेजिनरी नंबर का संयुग्म, कंबाइंड होता है। जैसे 3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा भी है और 3 भी है। आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, जबकि 3 भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें सिलेबस में है ही नहीं। यहाँ से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका काल्पनिक नंबर, ये सिलेबस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो आपको इन सब को छोड़ देना है, सिर्फ ध्यान देना है वास्तविक संख्या पे, वास्तविक नंबर पे। अब वास्तविक नंबर के पार्ट्स करते हैं। तो संख्या के 2 पार्ट बताए हमने। वास्तविक नंबर वो होते हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, या फिर आप कह सकते हो जो नंबर एग्जिस्ट करता है, जो रहता है,
और जो इमेजिनरी मतलब काल्पना में ही है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो हमारा जो अच्छा यहाँ पे एक और वो आता है, वास्तविक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वो होता है आर से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, वास्तविक नंबर को। तो देखिए अब रियल नंबर का हम डिवाइड करते हैं, रियल नंबर को अगर क्लासिफाइड करते हैं तो ये 2-3 तरह से है। तो पहला है रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। रियल नंबर का ही ये पार्ट है। पहला है रेशनल नंबर परिमेय संख्या और दूसरा है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय क्या है आओ डिस्कस करते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। p/q समझना मेरी बात को, कि जैसे 4 है तो 4 को p/q में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 4/1 p/q हो गया। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, ये जो है बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक नहीं है तो ये जो है परिमेय नंबर नहीं होगा। पूर्णांक इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि दोनों जो है p एंड q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। जैसे आगे भी मैं समझाऊंगा कि जैसे √2 है, चलो आगे बताता हूँ, पहले इसको समझिए। लेकिन q कभी शून्य न हो, मतलब जो अपॉन में है, जो हर है, वो जो है डिनोमिनेटर है, वो कभी शून्य जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो है, लेकिन जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। अभी एक छोटा सा डाउट होगा कि 22/7 ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q यहाँ पे वही चीज़ है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में है। दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर हैं, तो ये है। अब अपरिमेय समझिए। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, ये था रेशनल, ये था इरेशनल। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q कभी शून्य न हो। जैसे ये देखिए √2 है, √2 क्या है, अपरिमेय है। अब आप कहेंगे इसको तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है √2/2, लेकिन आपने दूसरा स्टेटमेंट नहीं देखा। दूसरे स्टेटमेंट में कहा है दोनों पूर्णांक हों, जबकि √2 एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। √3 भी इंटीजर नहीं है, √5 भी एक पूर्णांक नहीं है। इस वजह से ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई, अब पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लेते हैं नॉर्मली, तो आप 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, वो तो 3.14 डॉट 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 अप टू 50,000 अंकों तक इसको फाइंड आउट किया गया है। और ये सारे अंक जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत दशमलव और अशांत एवं अनावृत्ति, ये भी एक डेसिमल का पार्ट है, मैं बताऊंगा आगे। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है 3.014 डॉट डॉट आगे तक। अभी इसकी वैल्यू जो पता करते जा रहे हैं साइंटिस्ट, और इनको कर भी रहे हैं। तो ये क्या है, जब तक अभी इसको p/q के फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता। और जो 22/7 है, 22/7 तो हमने इसलिए मान लिया, 22/7 इसलिए मान लिया क्योंकि ये इसके अप्रॉक्सीमेट नियर बाई यही वैल्यू है, और नहीं तो अदरवाइज अगर इसको बड़े रूप में लिखें तो ये इसकी वैल्यू जो है बहुत आगे तक फाइंड आउट भी की जा चुकी है। अप्रॉक्सीमेट 50,000 तक इसकी वैल्यू, उससे भी आगे तक इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा चुका है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है।
अच्छा, पाई को लिया कैसे जाता है? पाई को देखो यहाँ पर समझना, पाई जो है कुछ इस तरह से लिया जाता है, जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, परिधि है ना, और इसको डिनोट करते हैं सी से, सरकमफ्रेंस सी, इसको सी से करते हैं। और ये इसका अगर व्यास हो, ये क्या है, व्यास, इसको डिनोट करते हैं डी से, डी से है ना, इसको डिनोट करते हैं डी से। व्यास है डी और सरकमफ्रेंस है इसका सी। तो एक माना गया है कि सी रेशियो डी, सी रेशियो डी जो है अप्रॉक्सीमेट 22/7 का रहेगा, अप्रॉक्सीमेट। यानी अगर इसका सरकमफ्रेंस परिधि जो है 22 है, तो उसका व्यास जो है 7 रहेगा, 7 यूनिट रहेगा। एक रेशियो मिलेंगे तो 2.2 नहीं है, ये 22 है। तो इसका जो व्यास है वो 7 रहेगा और सरकमफ्रेंस इसका 22 रहेगा। तो ये यहाँ से निकाला, और पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, समझ रहे हैं? पाई की जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नियर बाई। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, मैं थोड़ा सा वर्बली और बता देता हूँ। सारे पूर्णांक जो होते हैं ना, सारे पूर्णांक इंटीजर परिमेय संख्या होती हैं। सारे पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे पूर्णांक जो होंगे वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। सारे पूर्णांक होते हैं। नंबर 2, नंबर 2 पे है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है, इसे हम आगे बताएंगे, चिंता मत करिए, बस आप समझिए अभी। शांत दशमलव जैसे 0.3, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सब क्या होते हैं, परिमेय नंबर होते हैं। जैसे 4.69, ये क्या है, ये भी एक परिमेय नंबर है। शांत दशमलव होते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, है ना। और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, जो होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को बोला जाता है, 3 नंबर में मैं डालता हूँ, इसको बोला जाता है अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग को बोला जाता है अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। ये होता कैसे, मैं समझा देता हूँ। ये होता है जैसे 0.7777, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में मैंने अभी पीछे समझाया था कि इसको हम लिख देंगे 0.7 पे बार, तो इसका मतलब हो गया 7/9। तो ये क्या हो गया, परिमेय नंबर हो गया। तो ये क्या होता है, शांत परंतु आवृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये है परिमेय रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो होता है, और सारे अंडर रूट के ये जो वैल्यू जिनकी पूर्णांक ना आए, है ना, जिनका मान जैसे
अब आप कहोगे √4 क्या है? √4 सीधा सीधा है, परिमेय नंबर है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 है, तो ये कहाँ आ जाएगा? परिमेय नंबर में आ जाएगा, न कि अपरिमेय में। ठीक है, तो ये आ जाएगा परिमेय में। √9 है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, लेकिन जिसकी वैल्यू पूर्णांक में आ रही है वो सब परिमेय होते हैं। अब मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसको बोला जाता है अशांत, अशांत एवं अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव। ये कौन से होते हैं? जैसे पाई की वैल्यू बताई थी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल था, यानी दशमलव के बाद में कोई भी नंबर है वो न तो बंद हो, मतलब न तो वो ख़त्म हो और न ही रिपीट हो, ऐसे समझिए। जैसे 3, 5, 7, 9, 1, 2, 6, 0, 5, 4, 3, 9, 1, मतलब 6, मतलब कुछ भी आ रहा है जिसका न तो वो ख़त्म हो रहा है और न ही आवृत्ति यानी न ही रिपीट हो रहा है, तो वो भी अपरिमेय नंबर में आता है। तो ये हो गया रियल नंबर, वास्तविक नंबर का एक रूप कि परिमेय और अपरिमेय क्या क्या होते हैं। तो ये हमने समझाया। परिमेय वो जिनका p/q के रूप में लिख सकते हैं और दोनों ही पूर्णांक हों, q कभी जीरो न हो। अपरिमेय जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, तो जैसे √2, √3, √5, पाई, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये सब इरेशनल नंबर हैं। अब रियल नंबर के दो पार्ट और भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो था रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय, ये तो हो ही गया। अब इनके दो भाई और हैं सहपाठी, वो है वास्तविक नंबर के ही पार्ट हैं इंटीजर, इंटीजर्स पूर्णांक नंबर, इंटीजर्स पूर्णांक एंड डेसिमल दशमलव, डेसिमल दशमलव, ये भी रियल नंबर के ही दो भाग हैं। जो वास्तविक संख्या हैं उनके दो भाग ये भी हैं, पूर्णांक और डेसिमल। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये चार इसी के पार्ट हैं। तो अब आइए जानते हैं डेसिमल नंबर क्या है। ये भी रियल नंबर का पार्ट है, यानी हर डेसिमल नंबर भी रियल नंबर होता है, हर इंटीजर रियल नंबर होगा, हर रेशनल रियल होगा, हर इरेशनल रियल होगा, लेकिन ये हर इसी के पार्ट। तो अब आइए जानते हैं डेसिमल नंबर क्या है, दशमलव नंबर क्या है, फिर जानेंगे इंटीजर क्या है। तो पहले जानते हैं हम दशमलव के बारे में। देखिए, दशमलव के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या का मतलब है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक वर्ड में ही एक रहस्य छुपा है। टर्मिनेट, खत्म, जैसे होता है ना कि ट्रेन का होता है, ये ट्रेन इस स्टेशन पर टर्मिनेट हो जाएगी, यानी वहीं पर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे यात्रा नहीं हो पाएगी। टर्मिनेट मतलब तो खत्म हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.32 खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। 52.69, बस। तो इन सब दशमलवों को जो खत्म हो जाते हैं, 2 अंक, 4 अंक, 10 अंक, 20 अंक, 50 अंक, 1000 अंक के बाद भी अगर खत्म हो रहा है, वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में, कितने भी अंक के बाद खत्म हो जाए। अब कोई भी है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव समझ में आ गया। वो कोई भी दशमलव जो एक नंबर के बाद में खत्म हो जाए, रुक जाए, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इस शब्द पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, अशांत परंतु आवृत्ति, अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा दशमलव जो अशांत है, यानी चलता रहेगा, लेकिन आवृत्ति रिकरिंग यानी रिपीटेशन भी होता रहेगा। जैसे देखिए
0.3221 चलता रहेगा। कब तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा, यानी ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन चलता रहेगा। एक का भी हो सकता है, जैसे 5.6666 इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो मेरी बात को? इस टाइप के जो डेसिमल हैं वो आते हैं अशांत परंत आवृत्ति, यानी शांत तो नहीं हो रहा है, यानी रिपीट, मतलब चल तो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। और ये रिपीटेशन जरूरी नहीं है कि 3 अंक, 2 अंक, 5 अंक बाद हो सकता है 20 अंक बाद भी हो सकता है, कंटिन्यू 20 अंक के बाद, जैसे 0.3296458, फिर उसके बाद 3296458, ऐसे करके ये रिपीट होता रहे। इस टाइप के जो दशमलव होते हैं इनको बोलते हैं अशांत परंत आवृत्ति, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये जो डेसिमल है ये है वो जो न तो टर्मिनेट हो रहा है, न रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिकरिंग मतलब रिपीट समझ लीजिए, रिपीटेशन जो बोलते हैं ना, बार बार एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, वो है। न तो रिपीट हो रहा है और न टर्मिनेट हो रहा है, यानी अशांत एवं गैर आवृत्ति या अनावृत्ति, यानी जिसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 वगैरह वगैरह, पूरा 50,000 तक तो उसको फाइंड आउट कर लिया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 0.321623 मतलब ना तो रिपीट हो रहा है, ना कोई पैटर्न बन रहा है, बस दशमलव के बाद निकालते जाओ और वो आके नई नई संख्या आती जाएंगी। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये वाला जो डेसिमल है, फिर मैं एक बात समझा दूँ, ये वाला जो डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आता है आपका अपरिमेय में। ये किस में आता है? अपरिमेय में। और ये दोनों आते हैं परिमेय में। तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको दे देता हूँ। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, येलो कलर में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो है ये है परिमेय, ठीक है, रेशनल नंबर। ये जो आते हैं रेशनल में, यानी रेशनल नंबर, और ये आता है इरेशनल में, ठीक है। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया जो मैंने बताया था वहाँ पर, कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है वो तो रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, अशांत एवं गैर आवृत्तीय, वो है इरेशनल नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था इंटीजर, पूर्णांक। तो आइए पूर्णांक को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो देखो यहाँ से रेशनल, इरेशनल, ये सब रियल नंबर के पार्ट है। डेसिमल, इंटीजर। अब इंटीजर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम इंटीजर के बारे में जानेंगे। देखिए इंटीजर जो होता है पूर्णांक, इसके 5 पार्ट होते हैं। इंटीजर पूर्णांक के 5 पार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, जैसे अपना धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसे, पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सब पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक, +1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। दूसरा, इन्हीं को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। -1, -2, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, एक होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर कुछ नहीं, जीरो ही खुद अपने आप में एक पूर्णांक है। जीरो अपने आप में एक खुद पूर्णांक है।
और जीरो के लिए कहा जाता है कि जीरो न तो नेगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो न तो नेगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो जीरो इंटीजर है। जीरो क्या है? जीरो खुद एक अपने आप में पूर्णांक है, तो उसका नाम ही जीरो इंटीजर रखा गया है। इसके बाद आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव, इसको गौर से देखना कि जो जितने भी नॉन पॉजिटिव, गैर धनात्मक, शब्द से ही पता चल रहा है कि ये धनात्मक तो होंगे नहीं, ये धनात्मक तो होंगे नहीं, गैर धनात्मक है। यानी सारे नेगेटिव नंबर अगर इनमें जीरो मिला दिया जाए, अगर इनमें जीरो मिला दिया जाए तो ये हो जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर इंक्लूडिंग जीरो, अगर जीरो को अगर मिला दें तो ये हो जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक। इन सारे पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, एक एक करके अलग अलग समझना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। और क्वेश्चन में जो आता है, इन्हीं छोटी छोटी जो तर्क हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन बनाता है, जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है और लोग गलती कर देते हैं। एक मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक, अगर सारे ऋणात्मक में जीरो मिला दिया जाए, नेगेटिव इंटीजर में, ऋणात्मक इंटीजर में अगर जीरो मिला दिया जाए तो वो नेगेटिव नहीं रहेगा, वो हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक, यानी जीरो मिला के 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए जाएं, सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए जाएं और जीरो मिला दी जाए तो उसे बोलते हैं गैर ऋणात्मक। यानी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक अगर सारे नंबर ले लिए जाएं उसे बोलते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक और है, इनके पीछे पूर्णांक और लिख देते हैं हम, गैर धनात्मक पूर्णांक। ये भी गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक है। अब इसका दूसरा रूप और है कि अगर इसमें जीरो मिला दी जाए तो ये हो जाते हैं होल नंबर। जीरो मिला दी जाए, अगर जीरो मिला दी जाए तो ये हो जाते हैं होल नंबर। यानी पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं इसमें जीरो मिला दूं तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा, या तो हो जाएगा नॉन नेगेटिव या फिर कहेंगे होल नंबर। अगर जीरो मिला दी जाए तो ये हो जाएगा होल नंबर। तो जीरो के ऊपर मैंने बताया था जीरो एक खुद में एक पूर्णांक है, और इसमें ये न तो जीरो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, न तो जीरो खुद में नेगेटिव पूर्णांक है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, और ऑप्शन दे देगा -2, -6, 0, और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो गलती से लोग क्या करते हैं कि ये तो माइनस है, ये माइनस है, और पूछा है पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, इंटीजर कौन सा है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जीरो, ये तो माइनस है, ये तो, जबकि जीरो पॉजिटिव दिख रहा है देखने से, यहाँ पे ना तो माइनस का सिंबल है और माइनस का सिंबल नहीं है, तो पॉजिटिव समझ लेते हैं, जबकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज सही। तो इस तरह की गलतियाँ करते हैं लोग, तो उसी को मिटाने के लिए हम बता रहे हैं कि जीरो जो है खुद एक अपने आप में पूर्णांक है। तो एक होल नंबर वाला याद रखना, होल नंबर अगर सारे धनात्मक पूर्णांक में जीरो मिला दी जाए, सारे धनात्मक पूर्णांक में अगर जीरो मिला दी जाए तो वो हो जाता है होल नंबर। और धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर नेगेटिव में जीरो मिला दी जाए तो नॉन पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव में अगर जीरो मिला दी जाए, पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो मिला दी जाए तो नॉन नेगेटिव हो जाता है, गैर ऋणात्मक हो जाता है या होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ से पता चला इंटीजर पूर्णांक संख्या कौन सी है,
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या थी हमारी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर इनमें हम शून्य को भी शामिल कर लें और सारी नेगेटिव को भी शामिल कर लें तो ये हो जाते हैं सारे पूर्णांक नंबर, ये हो जाते हैं सारे इंटीजर नंबर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम जानेंगे इससे आगे टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है, फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।